सुनहु कथा लाल की भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने सरोवर बनाए, भगवान पृथ्वी को बनाए। इसके अंतर्गत जितना जितना निर्माण भया है, पर्वत बना, वृक्ष बना, ये बनाने का काम प्रियव्रत का है। कैसे भगवान ने संसार पर क्या बनाया सुनिए। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, हाँ बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। हाँ इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ फिर भी मौन है, हाँ फिर भी मौन है। बनाकर भूमंडल को बसाया हो, भूमंडल को बसाया हो, भूमंडल को बसाया। उसे तराने वाला, उसे तराने वाला, सारी सृष्टि नचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे हो, चमके चांद सितारे हो, चमके चांद सितारे। बिना सड़क पे दौड़ा जाता था, उसे भगाने वाला, सारे नियम चलाने वाला। बोलो बोलो कौन है, फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे। उसे चलाने वाला, यहाँ सारे नियम चलाने वाला। बोलो बोलो कौन है, ये सब कुछ करता रहता पर प्रभु फिर भी मौन है। और हम लोग थोड़ा सा कुछ करते तो हमने किया अपना छाती पीटते, और ये पूरा संसार चलाने वाला फिर भी मौन है। वो बताओ, बोलो बोलो कौन है। अब देखिए, जो प्रियव्रत ने कार्य किया, भगवान के समकक्ष कार्य किया है। समकक्ष क्या क्या किया प्रियव्रत। इस संसार पर जितने आपको समुद्र दिखाई पड़ते हैं ना, है साइंस वाले बच्चे, कितने समुद्र है हमारे पृथ्वी मंडल पर, है समुद्र की संख्या कितनी है?
स्कूल वाले बच्चों बताओ, 7 समुद्र है, कितने हैं? 7 समुद्र को बांधने का काम भगवान का थोड़ी है, वो समुद्र किए थे। 7 समुद्र बनाने का काम प्रियव्रत का है। ये जितने आपको पर्वत मंडल दिखाई देते हैं ना, इसको बनाने का काम किसका है? प्रियव्रत का है। उन पर्वत पर जितने वृक्ष लगे हुए हैं, बीज डालने का काम करने वाला कौन है? यही प्रियव्रत है। अब बीज पहले आया कि फल, तो प्रियव्रत ने अपने तपो बल के प्रभाव से बीज डाला है। कौन से प्रभाव से? तप के बल के प्रभाव से। कहा जाता है प्रियव्रत के रथ पर एक बड़ा सुंदर मणि चमकता था और ऐसा प्रकाशमान था, तो प्रियव्रत दिन में तो कार्य जो है समस्त मनुष्यों से करवाता, और जैसे सूर्यास्त की बेला होती तो रथ को लेकर के आकाश मंडल में चला जाता। 12 घंटे की रात भी दिन के समान प्रकाशमान हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय होते तो पुनः वह नीचे आ जाता, तो इसके हम पता ही नहीं चलता था कि सूर्यास्त कब हो रहा है। पृथ्वी मंडल पर जहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ऐसा स्थान है जहाँ पर दिन रात 6-6 महीने का भी होता है। ये करने कराने का काम किसका है? यही प्रियव्रत का है। अब देखिए, प्रियव्रत की जो पत्नी है वैष्णवी, वो विश्वकर्मा जी की कन्या है। विश्वकर्मा जी जानते हैं ना, विश्वकर्मा जयंती होता है, हाँ, ये उन्हीं की ही कन्या वैष्णवी। इनके साथ जब इनका विवाह हुआ तब प्रियव्रत के 10 बेटा हुए और 1 कन्या हुई। वहिष्मती की पुत्री ही ऊर्जस्वती कहलाई। एक बेटी का क्या नाम हुआ? ऊर्जस्वती। और इन्हीं का विवाह राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य महाराज के साथ से संपन्न होता है। 10 बेटा में 3 बेटा तो बाबा बन गए। उन्होंने कहा हमको संसार से कोई मतलब नहीं है। अब कितने बेटा बचे? 7। तो 7 बेटा उन्होंने क्या कर दिया? जो इनके पहले चलते आता है, ब्रह्मा जी ने बेटा जवाब दे दिया, तो मैं उसको परंपरा को नहीं निभाऊंगा। इसने क्या किया? इस पृथ्वी के 7 खंड कर दिए। कितना खंड कर दिए? 7 खंड किए, और 7 खंड करके 7 बेटा में बराबर बराबर इन्होंने बांट दिया। ये तुम्हारा हिस्सा, वो तुम्हारा हिस्सा, वो तुम्हारा हिस्सा है। ज्येष्ठ जो भाग निकला, जिसको आग्नित्र नाम पड़ा, इसको मिला जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप मिला? जम्बू द्वीप। ठीक है। अब हम लोग यहीं से लेके चलते, जो 6 लोगों का था वो जो अपना अलग रहे, हम जम्बू द्वीप पर निवासी है, तो हम लोग अपना अपना देखते हैं। इनका विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ पर संपन्न हुआ। तो आग्नित्र की पत्नी पूर्व चित्ती अप्सरा से 9 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 9 बेटे हुए। अब इसने क्या किया जो इसके बाप ने किया? तो इसने बाप ने क्या किया था? 7 खंड करके अलग अलग दे दिया। तो जो इसको भाग मिला, ये उसका 9 खंड करके अलग अलग बेटा में बांट देता है। सबको अपना अपना भाग मिल गया। बड़े बेटे का नाम था नाभि। इसके खंड को मिला तो इसको मिला अजनाभ खंड। कौन सा मिला? अजनाभ खंड। अब देखिए, अजनाभ खंड पर जब हुए तो यहीं पर नाभि की पत्नी जो मेरुदेव्य है, जो मरु की कन्या है, ये 9 बहन मिल करके भगवान से प्रार्थना किए थे कि आप जो है पुत्र रूप पर आइए। तो यहीं पर पुत्र रूप में कौन आए? ऋषभ देव भगवान का आगमन होता है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जैन के बड़े प्रवर्तक कहे गए हैं। तो ऋषभ देव भगवान ने क्या किया? ऋषभ देव भगवान का जब यहाँ पर विवाह हुआ, क्यों? इंद्र को मोह हो गया था ऋषभ देव पर। ऋषभ देव दिगंबर रहा करते थे। इंद्र को मोह गया, भगवान है कि कैसे हैं कि दिगंबर रहा करते हैं। तो जब ये राजपाट छोड़कर जा रहे थे ना, तो कहा जाता है इनके पीछे और भीड़ लग गई। दिगंबर होने के कारण साधु समाज वालों के लिए नहीं, भीड़ भाड़ लग गई। तो ये क्या करना प्रारंभ करके अपने मल मूत्र को अपने हाथ पैर में लगाना चालू कर दिए। लोगों को लगा ना हम ब्रह्मा, ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं, तो छोड़ दिए। और ऋषभ देव चाहते यही थे कि सब छोड़े तो मैं एकांत में जा करके मैं ध्यान करूं। यही इंद्र को मोह हो गया। तो इंद्र ने जाकर के परीक्षा ली, तो ऋषभ देव ने परीक्षा पर सफलता प्राप्त की। तो इंद्र अपनी गलती को छिपाने के लिए इंद्र की जो पुत्री है, जिसका नाम जयंती है, उनके साथ इनका विवाह संपन्न कराया गया। तो ऋषभ देव की पत्नी का क्या नाम है? जयंती। अब देखिए, ऋषभ देव के 100 बेटा हुए। कितने बेटे हुए?
100 पुत्र हुए। अब ऋषभदेव ने विचार किया जो मेरे बाप दादा करते आए सबका खंड खंड करके अलग दे दूं, अब जो मुझे मिला मैं इसका 100 खंड कर दूंगा तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो ऋषभदेव ने कहा कि सुनो, मैं बड़े बेटे भरत को राजगद्दी देता हूं, जिसको जिसको तकलीफ हो ऑब्जेक्शन हो तो पहले से बता दो, है मैं स्वतंत्र भी करने को तैयार हूं। 9 भाई खड़े हो गए। 9 भाइयों ने कहा भैया हमको राजपाट से कोई मतलब नहीं है, हम तो चले महात्मा बनने। तो इनको ही 9 भाइयों को 9 योगेश्वर महात्मा कहा गया। क्या कहा गया? 9 योगेश्वर महात्मा। इनकी जो चर्चा है ये भागवत के अंतिम दिवस निकल करके आती है, जहां पर राजा जनक के दरबार में जनक का प्रश्न और 9 योगेश्वर महात्माओं का उत्तर जो शास्त्रार्थ चला है, ये बड़ा सुंदर है। ये मैं आप लोगों को भागवत के अंतिम दिवस में बताऊंगा इन दोनों की क्या वार्तालाप हुई। जनक जी महाराज ने जो प्रश्न पूछा, अंश बता देता हूं। जनक जी महाराज ने पूछा भागवत धर्म क्या है, जानते हो तो बताओ, और नहीं जानते हो तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भागवत धर्म यहाँ पर 9 योगेश्वर महात्माओं ने बड़ा सुंदर बताया है, वो मैं आपको अंतिम दिवस है बताऊंगा। अब देखिए एक भाई और खड़े हुए, बोले देखो पिताजी मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे अपना स्वतंत्र राज्य चाहिए, मुझे आप अपना निकाल के हिस्सा दे दो। भगवान ऋषभदेव ने एक राज्य निकाल करके एक बेटे को दे दिया। अब बाकी बचे 90 भाई, तो 90 भाइयों ने कहा हम बड़े भाई के राजगद्दी पर आधीनस्थ को हम स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर बड़े बेटे कौन है? भरत है। तो भरत को ही राजगद्दी पर बैठा दिया गया, और इसी ऋषभदेव पुत्र भरत के होने के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हुआ है। कई लोग कहते हैं महाभारत में दुष्यंत पुत्र जो भरत है इसके कारण भारत पड़ा, ऐसा नहीं है। ऋषभदेव के पुत्र होने के कारण एक राज्य इनको मिला, तो इनका नाम से ही भारतवर्ष प्राप्त होता है। अब देखिए सब जानते हैं भरत कौन है? ऋषभदेव के पुत्र है। तो विजय करने के लिए निकले तो सब के सब लोग इनके अधीनस्थ को स्वीकार कर लेते हैं। अब तो भरत जो है दिग्विजय हो गया, चक्रवर्ती सम्राट के रूप पर स्थापित हो गया। देखो कई लोगों को ना नाम का बड़ा मोह होता है कि मेरा नाम चलना चाहिए। कई लोग दान भी करते हैं ना तो बता के करते हैं कि ये मैंने दान किया है, जबकि दान का स्वभाव क्या है? सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन कई लोग पंखा भी दान करते तो सब प्लेट पे लिखवा देते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं जो पंखा दान करता है जिसका नाम लिखा रहता है उसके पितर उसी पंखे में आकर के घूमते रहते। तो बिना दान के बिना नाम के दान करना चाहिए। कई लोग कैसे भी होते हैं गुप्त दान भी कर रहे, बता के महाराज मैं गुप्त दान देवा था। अरे भाई जब गुप्त दान दे तो बताने की क्या जरूरत है? कई लोग बड़े दान के नाम के बड़े होते हैं कि भैया हमारा भी नाम हो, हमारा भी नाम हो। ऐसी भीड़ भाड़ बैठी हुई थी एक जगह, तो एक सज्जन आए, तो सज्जन ने कहा कि अब दान कर रहे थे तो जा करके माइक में अनाउंसमेंट होता है, इसने दान किया हुआ है। तो माइक वाले को जा करके बोले कि हमारे तरफ से 1 लाख रुपया जो है कह, लेकिन ध्यान रखना नाम नहीं लेना, दान करने वाले का नाम नहीं दिया जाता है। अनाउंसमेंट करने वाले को बड़ा अच्छा लगा, तो वो जो है वो आके अपने स्थान पर बैठ गया। वो बढ़िया माइक पकड़ करके बोले कि भागवत कथा में एक सज्जन ने 1 लाख रुपया का दान किया है, जोरदार उनके लिए ताली बजाइए। हाँ ऐसे ही ताली वहां भी बजा रहा, हाँ ऐसे ही ताली वहां भी बजा। अब जैसे ताली, अब ये तो जाके बैठ गए, लेकिन इनको ना शांति मिली। ये उनको जाकर के बोले अनाउंसर सुनो एक बार आप और कह देते कि ना जिसने दान दिया हुआ है वो इसी पंडाल पर बैठा भी हुआ है। इनको लगा कर देते हैं। तो भागवत कथा पर 1 लाख रुपए का दान जिस सज्जन के द्वारा दिया गया है वो हमारे साथ इसी पंडाल पर बैठे हुए हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ऐसे ताली वहां भी बजा, जो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी तो और शांति मिली। ये फिर उनके पास पहुंचे, सुनो ना क्या होगा। तो ये कहिएगा कि जो ना
1,00,000 रुपए का जो दान किए हैं ना, वो पंडाल के सीधे हाथ तरफ वाले कुर्सी में बैठे हैं। हाँ, नाम ले देते हैं। नहीं, अरे आपको पता नहीं क्या, जब दान किया जाता है तो नाम नहीं लिया जाता है। अब ये फिर माइक को पकड़े कि जिस सज्जन वृंद ने भागवत कथा में 1,00,000 रुपया का जो दान दिया हुआ है, वो हमारे साथ इसी पंडाल में है और सीधे हाथ के कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं। जोरदार उनके लिए ताली बजाया। ऐसे ताली फिर बजा रहा, लेकिन समय लाल भैया इसको और शांति नहीं मिल रही है। ये फिर पहुंच गया उनके पास में। भैया सुने ना, क्या हो गया? ये बोलिएगा कि सीधे हाथ की कुर्सी पर नहीं बैठा है, सीधे हाथ के चौथे नंबर वाली कुर्सी पर बैठा है। अरे तो सीधा नाम ही ले देते ना। अरे आपको पता नहीं है क्या, नाम नहीं लिया जाता है। अब ये बेचारे जो सज्जन वृंद भागवत कथा में 1,00,000 रुपए का दान किए हैं, वो सीधे हाथ के चौथे नंबर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जोरदार ताली मुझे पड़नी चाहिए। अब जो है इनको थोड़ा शांति लगा, तो लोग जान गए ना कौन है ना। अब ये दिए चेक दिए, घर पहुंचे। अब हम लोग घर पहुंच कर देखते क्या है, अरे चेक में तो सिग्नेचर ही नहीं हुआ है। अब बिना सिग्नेचर के मिलना नहीं है। अब गए मैनेजर साहब लेने के लिए कि अब उनसे समय लिए सेठ जी से बैठे, तो बोले आपने 6 बार ताली बजवाया है, नाम नहीं लेना है। नहीं लेना के चक्कर में 6 बार आपका नाम हो गया और आपने जो सिग्नेचर नहीं किया है, इस पर नाम ही नहीं डाला। अरे आपको पता नहीं है क्या, दान करते हैं तो नाम ऐसे। इसी कारण तब से हम लोग चेक लेना बंद कर दिए हैं। सीधा जो है QR कोड में ट्रांसफर करो या तो कैश ला कर दे दो। कौन भटकते रहेगा, कौन है पूछते हैं। गाँव की समिति पर बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ की समिति तो सज्जन है, कई समिति पर गए हैं। कोषाध्यक्ष जो है बाबू, जिसके पास में पूरा पैसा रहता है, कोषाध्यक्ष, वो पूरी कथा के पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक दिखता है। 8वें दिन के प्रारंभ में दिखेगा और जब चढ़ोतरी का समय आता है उसी दिन से गायब हो जाता है। महाराज पता नहीं उसके पास में, अब चिंता मत कर, हम भेजवा देंगे। आज तक 4 समिति का पैसा हमारे पास में आया। होता है कई गाँव पर ऐसे कि मजे में मस्त राम मस्ती में चाहे आती लगे। कुछ होते हैं जो ब्राह्मण धन को लेने में कमी नहीं करते। ये भारत जो है ना, नाम का बड़ा हक है कि मेरा नाम हो, पूरा देश का नाम हो गया भारत, लेकिन फिर भी इसको शांति नहीं मिल रही। तो ये क्या किया, कारीगर को लेकर के हिमालय पर पहुंचा। चलो दिग्विजय बनाओ, चक्रवर्ती सम्राट, मेरा नाम हिमालय की तलहटी पर जा करके लिखो। अब तो जैसे ही कारीगर लोग पहुंचे हिमालय पर, क्या देखते हैं इतने राजाओं का नाम लिखा है कि राजा भरत के नाम लिखने का तो स्थान ही नहीं। बोले राजन आप हट को त्यागो, कई राजाओं का नाम लिखा है। बोले दूसरे का मिटाओ। बोले देखो आज आप दूसरे का मिटा रहे हो, कल कोई आपका नाम मिटा करके लिखेगा, तो क्रोध को शांत करो। अरे आपका नाम तो चल ही रहा है। बोले ठीक है। वापस आए, तो जैसे ही वापस आए ना मेरा भैया, तो क्या देखते हैं, एक राज्य पर राजा भरत का झंडा नहीं है। इसको लगा मैं दिग्विजय किया हूं लेकिन मैं राज्य को जीता नहीं हूं। तो जाओ पता करो कौन है इस राज्य का राजा, उनसे कहो भरत युद्ध करने के लिए आया। सैनिकगण जैसे गए तो सैनिकगण देखकर पहचान गए ये कोई और राजा नहीं, इन्हीं का ही सबसे छोटा वाला भाई है, जिसको इनके पिताजी ने अपना स्वतंत्र राज्य दिया हुआ। अब जानते हो कौन सा राज्य है? मांगन जी नहीं जानते? वो एक ऐसा राज्य है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने खुद ही स्वतंत्र करके दिया था। हमारा भारत देश इतना बड़ा है तब भी वो गुलाम हुआ, लेकिन वो छोटा सा देश है, आज तक गुलाम नहीं हुआ। अब बताओ कौन सा है? नहीं जानते? चलो एक और हिंट देता हूं। अभी आपको बताया हिमालय से आ रहे थे भरत, हिमालय से आ रहे थे भारत में, तब वो देश को देखे। कौन सा देश है?
नहीं समझे? उस देश का नाम है नेपाल। देश का क्या नाम है? नेपाल। नेपाल आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। भारत देश रहा है, लेकिन भारत से किनारे लगा हुआ नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ। अब देखिए, आए जैसे ही राज्य पता चला, इस राजा का नाम है, भाई का नाम है बाहुबल। क्या नाम है? बाहुबल। पता चला कि भरत युद्ध करने आया है, बाहुबल को बड़ा क्रोध आया। एक तो मेरे पिताजी ने मुझे दिया, उसको भी छीनने के लिए आ गया, बाहुबल युद्ध करने के लिए आ गया। भरत को भी क्रोध आया कि देख रहे इसको पता है भाई है, फिर युद्ध करने के लिए आ गया है। अब तो दोनों का मल्ल युद्ध होना प्रारंभ हो गया है। बाहुबल भरत को उठाकर पटकने ही वाला था, इतने में बाहुबल को सद्ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मैं ये क्या कर रहा हूँ, हम भगवान के पुत्र हैं और राज्य के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ऐसा भरत को नीचे उतार दिया है। जैसे नीचे उतारा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब तो यहाँ पर राजा भरत को सद्ज्ञान की प्राप्ति। हम भगवान के पुत्र हैं और राजपाट के लिए मैं अपने छोटे भाई को मारने के लिए चला आया हूँ, धिक्कार है मुझको। अब तो पूरा साम्राज्य जो है बाहुबल को समर्पित कर दिया, और जैसे समर्पित कर दिया, सहसा वही नेपाल पर ही गंडकी नदी बहती है। कौन सी नदी है? गंडकी नदी। गंडकी नदी के किनारे ही आश्रम लगा करके ध्यानस्थ वह जीवन जो है बिताना प्रारंभ कर देता है। गंडकी नदी के जितने पत्थर हैं वही शालिग्राम भगवान बताए गए। आप लोग नेपाल गए हो कि नहीं गए हो? ठीक है, वहाँ पर एक शहर है काठमांडू। उस काठमांडू के अंदर जो है पशुपतिनाथ भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है। पशुपति तो सब जानते हो गए। आज का तो देखा श्री शंकर भगवान एक लोग जल सब समस्या का लगे पड़े पशुपति व्रत करने के लिए, 6 दोना निकाल करके रखे पड़े हुए हैं। उसके बाद मंदिर के पंडित जी जाने साफ करना, तो उनका काम, हमारा काम तो छोड़ करके है ना, यही चल रहा है ना। जो बताओ, हम अपने मंदिरों खुद ही परेशान हैं सब चीजों से। लोग बढ़िया आते हैं, समय लाल भैया आते हैं, आप बढ़िया थका 6 दोनों हाथ हटक करके चले जाएंगे। अब शंकर जी प्रसाद वैसे भी नहीं पाना है। हाँ, शंकर जी प्रसाद नहीं खाना, बता दूं ना। कई लोग कहते हैं प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि इस पर लिखा हुआ है कि खाया जा सकता है। तो पहले वाक्य पर तो आधे श्लोक पे लिखा है, उसी बात को बताया जाता है। उसके नीचे तो लिखा हुआ वो आप लोगों को पता नहीं है। जिसको जानना हो तो मैं यहाँ पर बैठता हूँ, आप आइएगा तो मैं पढ़ा दूंगा कि खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है। और नहीं तो कल मुझे याद दिलाइएगा तो मैं उस पेज को निकलवा करके आप लोगों को पढ़ करके मैं बता दूंगा कि खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है। सारा खाया वो बताइए क्या निकला वो तो बता दें, है ना, जानकारी होना चाहिए ना। रुको 2 मिनट तक पढ़ने दो। हाँ, मिल गया, सुनो। किसी सज्जन ने अच्छा भेजा था मुझे। इस पर लिखा हुआ है, जो शिव महापुराण में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, अलग से मैंने कोई छापा नहीं है। इस पर लिखा हुआ है, सूत उवाच है, सूत जी कहते हैं, शिव भक्त शुचि शुद्ध सतप्रति दृढ़ निश्चय भक्षयेर्षिर्नैवेद्यम त्यजेत्राह भावना। अर्थात जो शिव का भक्त पवित्र शुद्ध और सतव्रती है और जो दृढ़ निश्चयी है, उसको शिव नैवेद्य पाने का अधिकार है। ईमानदारी बताना, सब अंदर देख के अपना, क्या हम लोग सत्यवादी हैं? नहीं कहा था ना, दोनों का बात में बस पतिया हुआ है, सब जन का हाथ में लबड़ा निकाल। हम लोग सत्यवती नहीं है। क्या हम लोग पवित्र हैं? बोल सकते हो कि हम लोग पवित्र हैं? नहीं है। क्या हम लोग शुद्ध हैं? नहीं है। क्या हम लोग दृढ़ निश्चयी हैं? नहीं है। तो जब नहीं है तो खाने का अधिकार हमको नहीं है। बात तो समझिएगा। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही जब सभी पाप दूर हो जाते हैं, तब जब ये गुण होगा तब आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। और सुनिएगा, जिस शिवलिंग पर
चंड के द्वारा अधिकृत हो तो उसको अग्रहाय कहा गया है। अब शिव नैवेद्य को खाया कैसे जाए? जहां पर चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जब शिव पर चढ़ा हुआ है तो उसको पाया कैसे जाए? तो इस पर जो है उत्तर निकल करके आता है। जो शिव दीक्षित भक्त है समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद स्वरूप शिव नैवेद्य को खा सकता है। किसको अधिकार मिला है? जो शिव से दीक्षित है, जो शैव है, जिनको गुरु मंत्र में शिव जी का मंत्र मिला हो वो खा सकते हो। कौन सा मंत्र मिला हो? शिव जी का मंत्र हो। लेकिन ज्यादातर लोगों को वैष्णव मंत्र ही मिलता है, विष्णु का, राम का वैष्णव मंत्र होता है। अब वैष्णव मंत्र वाले लोग वैष्णव हो गए तो वो शिव का प्रसाद नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी खाने का मन हो तो क्या करें? वैष्णव होने के बावजूद अगर शिव जी का प्रसाद खाना तो क्या करें? तो उसके लिए यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। क्या? जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा जो ले ली है, जैसे वैष्णव की ली है, और शिव की भक्ति पर अनुरक्त है, तो उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक सुनो। शालिक ग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मनुष्यों के लिए प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर से बने हुए लिंग या स्फटिक लिंग, रत्नलिंग, ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायण व्रत के समान कहा गया है। कैसे समझे? नहीं समझ में आया, समझाता। मान लीजिए कि प्रसाद है, शिव जी पर चढ़ा हुआ है, आप लोग वैष्णव परंपरा से हो और फिर भी अगर आपको खाना है तो उस प्रसाद को लो, शालिग्राम भगवान को समर्पित करो, तुलसी दल उस पर डालो, तब जाकर के उस प्रसाद को आप ग्रहण करने के योग्य। समझ में आई बात है? तब जाकर के आप खा सकते हो। ऐसे शिव जी का प्रसाद जो है वो सीधा ग्रहण नहीं करना है। क्यों? कारण है यहाँ पर आधे पाठ पर बताया गया है खाना चाहिए कि नहीं, और यही YouTube के वीडियो पर चल भी रहा है। शिव भक्ता शुचि शुद्धि, इसको कोई नहीं पढ़ रहा है, केवल यही लिखा हुआ है भक्षये नैवेद्यम जगत देहजातम, शिव नैवेद्य को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। आधे लाइन को बताया जा रहा है, पूरे लाइन को बताया नहीं जा रहा है। अर्थात जिनके जिनके मन में जो जो शंकाएं हो वो आप जो आकर इसको परिपूर्ण कर सकते हैं। आधी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है, और खासकर ये फेसबुकिया व्हाट्सएपिया ज्ञान से तो थोड़ा दूरी रहा करो, क्योंकि ये अपने मन मुताबिक जो है इसको निकाल करके देते रहते। ठीक है, बोलो शंकर भगवान की जय। एक लोटा जल सब समस्या कैसे होगा हल? जब भीतर भरे छल, जो बोओगे वही पाओगे फल, और चाहे लाख चढ़ा लो जय। थोड़ा सा विचार करके हम जी कह रहे हैं, हमको जाना कहाँ है।